चीफ जस्टिस के तरीका इंतखाब में तब्दीली, जजेस की तादाद में इजाफा और मुद्दत मुलाजमत में तोसी, मुजव्वजा आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और इत्तेहादियों के 2/3 अक्सरियत हासिल करने के जतन। हुकूमत ने फजल रहमान को आईनी तरमीम पर राम कर दिया। सरबरा JUI अपनी तजावीज़ आईनी तरामीम में शामिल करने की सूरत में हिमायत पर आमादा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फजल रहमान से मुलाकातें। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दोनों लीगी रहनुमाओं की चेयरमैन पीपल्स पार्टी को ब्रीफिंग। इसहाक डार और आजम नजीर तारड़ की स्पीकर चैम्बर में अयाज सादिक से भी मुलाकात। मुजव्वजा आईनी तरमीम से मुताल्लिक तबादला ख्याल। मुजव्वजा आईनी तरमीम पर काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों का वक्त तब्दील। वफाकी काबीना का सुबह होने वाले इजलास अब कुछ देर में शुरू होगा। काबीना इजलास में मुजव्वजा आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास अब शाम 4 बजे और सेनेट का इजलास शाम 7 बजे होगा। पार्लिमानी कमेटी ने स्पीकर से बाज़ अहम उमूर पर फैसलों के लिए वक्त मांगने की दरखास्त की थी, जिस पर कौमी असम्बली इजलास का वक्त तब्दील किया गया। सब नंबर गेम पूरे हो गए तो कभी से पूरे हैं यार। कौन कौन सी तरमीम ला रहे हैं? सहाफी का इसहाक डार से सवाल। ये वजीर कानून से सवाल करें। तरमीम का काबीना को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? नायब वजीर आजम का जवाब। नंबर गेम भी पूरे होने का दावा। अवामी मफाद और महंगाई के लिए कभी रात को जागे हैं? सहाफी का डार के जवाब पर फिर सवाल। आपके ख्याल में महंगाई सिंगल डिजिट में वैसे ही आ गई? नायब वजीर आजम का जवाब। आजम नजीर तारड़ बोले, आईनी तरमीम पहले काबीना फिर ऐवान में लाएंगे। उनके DNA में नहीं, जो है ना वो जो को एग्जिस्टेंस कहते हैं कि आप मिलजुल के जो है एग्जिस्ट करें, तो उनके DNA में नहीं है। आज कुछ न कुछ हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ का उम्मीद का इजहार। ऐवान का माहौल कैसा देख रहे हैं? सहाफी का वज़ीर दिफा से सवाल। नहीं लगता ऑपोजिशन का रवैया ठीक होगा। PTI का रवैया पहले रोज से ठीक नहीं। उनके DNA में मिलकर चलना है ही नहीं। इनकी पार्टी के अंदर और बाहर आमरीत है। PTI में एक शख्स की चलती है, वो चाहे दुरुस्त हो या गलत हो। ख्वाजा आसिफ का जवाब। वाज़ेह किया कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई असरात मुरत्तब नहीं होंगे। अगर कोई बंदा आजाद सीट से भी जीता है लेकिन वो पार्टी सपोर्टेड है तो वो भी पार्टी ही का कैंडिडेट है। क्या कोई आपके वोट तोड़ रहा है? सहाफी का बैरिस्टर गौहर से सवाल। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। PTI अरकान कायम व दायम हैं। अगर कोई आजाद रुकन है लेकिन वो किसी जमात का हिमायत याफ्ता है तो वो उसी पार्टी को ही सपोर्ट करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जवाब। तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। PTI ने अपने अरकान के वोट देने से रोकने के लिए दस्तावेज जमा करा दिए। तहरीक इंसाफ के अरकान और स्पीकर अयाज सादिक के दरमियान मुलाकात कुछ देर में होगी। चैम्बर में होने वाली मुलाकात में PTI के अरकान अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। नून लीग ने सेनेट और कौमी असम्बली में अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का असम्बली अरकान और इरफान सिद्दीकी का सेनेटर्स के नाम मरासला। आईनी तरमीम के हक में वोट डालना लाजमी करार दे दिया। मुजव्वजा आईनी तरमीम का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता। आईनी और सियासी बहरान खत्म करना होगा। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का मुजव्वजा आईनी तरमीम पर रद्द अमल। जाली हुकूमत बदनाम जमाना आईनी तरमीम की नाकाम कोशिश कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने तरमीम सुप्रीम कोर्ट में शब खून मारने की मुतरादिफ करार दे दी। मुस्लिम लीग नून के पास आईनी तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत नहीं है। जरताज गुल ने हुक्मरान जमात को तरमीम से पीछे हट जाने का मशवरा दे दिया। मुल्क में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। मुआशी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी हुकूमती इकदामात के बाइस आई।
काबीना डिवीजन का तोशाखाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। मुल्क में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है। मौशी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी हुकूमती इकदाम के बाइस आई। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी भी आ रही है। पॉलिसी रेट की कमी से कारोबारी सरगर्मियों में तेजी आएगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IPPs कंपनियों का कैपेसिटी चार्जेस समेत निर्खों में कमी से इनकार। मुआहिदों से छेड़छाड़ महंगी पड़ेगी। मालिकान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। हुकूमत से पहले अपने 52% पावर हाउसेस के निर्खों में कमी करने का मुतालबा। बिलों पर 38% टैक्सेस वापस लेने की अपील। IPPs की जबरदस्ती करने पर आलमी सालसी अदालत से रुजू करने की धमकी। डिस्कोस के निजकारी पर एहतजाज से बचने के लिए लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज। डिस्कोस NTDC और जिंकोस में एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी आयद कर दी गई। 6 माह तक पावर सेक्टर के इदारों में यूनियन सरगर्मियां भी ममनुआ करार। सिंध में अब नए भर्ती मुलाजमीन को पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। काबीना ने सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में तरमीम की मंजूरी दे दी। नए मुलाजमीन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में हिस्सेदार होंगे। हुकूमत 12 और मुलाजमीन 10% की आर्जी शरह के मुताबिक हिस्सा शामिल करेंगे। इंतकाल पर खानदान को कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड से रकम फराहम की जाएगी। स्कीम का निफाज 1 जुलाई 2024 से होगा। डैम भर गया लेकिन नॉर्थ कराची में पानी नहीं आता। राशिद महनाज रोड और शाहरा पाकिस्तान तबाही के दहाने पर पहुंच गई। गुरुमंदिर की सड़क एक दिन से ज्यादा नहीं चल पाती। पूरा यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ है। शहरी अजियत में है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी का जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए जरूरी इस्लाहात पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जमहूरी बुनियादों पर उस्तुवार मुआशरे के फरोग का अहद करने का पैगाम। वजीर आला पंजाब ने जमहूरियत जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और एहलकारों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। DP पर बावर्दी तस्वीर, असलहा, पुलिस बैच या दीगर शवाहिद अपलोड करना ममनुआ करार। शांगला में गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा की टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 10वीं जमात के 4 तालिब इल्मों ने क्लासरूम में टिकटॉक बनाई थी। हेडमास्टर ने चारों तलबा को स्कूल से निकाल दिया। गिलगित में दुनिया की मशहूर चोटी और तफरीगा राकापोशी के दामन में सफाई मुहिम मुकम्मल। खवातीन समेत 50 रजाकारों ने हिस्सा लिया। सयाहों की जानिब से फैलाए गए कचरे की बोरियां तल्फ कर दी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहरी घरों और मोहल्लों को सजाने में मसरूफ। सखर में सरकारी इमारतों और बिलबोर्ड्स को सजा दिया गया। सिहनी अफवाज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयों में कमी ना सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी करके मजीद 26 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तल अवीव में यहूदियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। हजारों अफराद ने रैली निकाली। यरगमालियों की रिहाई और गाजा में जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली फौजियों की फायरिंग से शहीद तुर्क निजात अमरीकी खातून को तुर्की में उनके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आयशा नूर की नमाज जनाजा अंकारा में अदा की गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तुर्क पार्लियामान के स्पीकर भी शरीक हुए। अमारात की सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 206 जंगी कैदियों को तबादला। दोनों जानिब से 103 कैदी रिहा होने वाले अफराद यूक्रेन के कॉर्स्क रीजन में कैदी बनाए गए थे। अमरीका और बरतानिया के बाद जर्मनी ने भी यूक्रेन को रूस के खिलाफ दूर मार मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत से इनकार कर दिया। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने दूटोक पैगाम दिया। दीगर ममालिक की इजाजत के बावजूद वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे, क्योंकि ये मुश्किलात का बायस बनेगा।
यूरोप के कई ममालिक में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। चेक रिपब्लिक और पोलैंड के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रोमानिया में सैलाब से 5000 मकानात को नुकसान पहुंचा। भारत के शहर आगरा में मुसलसल 3 रोज की बारिश से सड़कों पर सैलाबी सूरत हाल। ताजमहल के अतराफ भी पानी जमा। ईरान ने अपना रिसर्च सैटेलाइट खला में भेज दिया। मकसद खलाई निजाम का जायजा और बुलंदी पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम की टेस्टिंग करना है।